हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता और आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना स्टेप बाय स्टेप। फुल कटिंग मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इसकी कटिंग करते हैं। मैं आपको 38 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। आप चाहे तो 36, 38 और 40 साइज़ के भी मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और 100% फिटिंग के साथ भी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है और यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर वाला फैब्रिक लिया है और अस्तर को मैंने इस तरह से प्रेस करके इसको फोल्ड करके रखा है। तो अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की जो लंबाई है वो मैंने रखा 15 इंच। अगर आप 36, 38 और 40 साइज के बना रहे तो आप लंबाई 15 इंच ही लीजिए बैक पार्ट की। तो देखिए यहाँ पर मैंने 15 इंच पे इसको काट कर लिया है। अगर आप 32, 34 साइज के बना रहे तो आप लंबाई 14 इंच रखिए, 14.5 इंच या तो फिर 14 इंच। और यहाँ पर देखिए शोल्डर मैंने बोट नेक के हिसाब से रखा है 6 इंच। मैं यहाँ पर बोट और आर्म होल लिया है 6.25 इंच। तो यहाँ पर देखिए आप हमें शोल्डर और आर्म होल की तरफ इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर मैंने बोट नेक के हिसाब से ही रखा है। अगर आप डीप नेक ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप शोल्डर 5.5 इंच लीजिए। अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 38 इंच। तो 38 को देखिए इस तरह से मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कैसे आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो 38 को इस तरह से पकड़ना है और आप देखिए आपको इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने 2 फोल्ड कर लिया है। आप देखिए और 2 फोल्ड हम इससे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 4 फोल्ड हो गया है। तो इस तरह से देखिए हमें 38 को 4 से डिवाइड कर लिया है। तो डिवाइड करके जो आता है हमें हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हमें मार्क करना है। अगर आप 36 और 40 साइज के बना रहे हैं तो आप इस तरह से देखिए मैंने जैसा 38 में पकड़ा था उसको मार्क किया था इंची टेप को, आप उसे पकड़िए। अगर आप 40 साइज और 36 साइज के बना रहे हैं तो उस तरह से पकड़ के आप 4 से डिवाइड करिएगा। तो आपका जितना भी आती है उसे मार्क करके और 2 इंच या तो फिर 1.5 इंच आप मार्जिन के लिए दीजिए। तो देखिए इस तरह से अगर आप हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 34 इंच। तो देखिए 34 को भी हम इस तरह से डिवाइड करेंगे 4 से। तो अगर आपका कमर जितना भी है, अगर आपकी कमर 32 है या 36 है या तो फिर 35 है तो इसको देखिए 4 से इस तरह से इंची टेप को डिवाइड करिएगा और जो भी आएगा उसे मार्क कीजिए। देखिए फ्रेंड्स मेरा कमर है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच और 1 इंच लिया है टक्स के लिए और 2 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 1.5 इंच या तो फिर 2 इंच ही लीजिए। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ब्लाउज का जो फिटिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं आती है, तो इसलिए आप 1.5 इंच या तो फिर 2 इंच ही लीजिए। अब हम देखिए आर्म होल की गोलाई देंगे। तो बैक पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई है वो मैंने दिया है 2 सूता कम 1.5 इंच और ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच रखा है। अब हमें देखिए इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। जो बैक पार्ट के आर्म होल लिया है फ्रेंड्स वो मैंने रखा है 2 सूता कम 1.5 इंच। अब हम देखिए बैक पार्ट को इस तरह से काट कर लेंगे और जो बैक पार्ट की डिज़ाइन है वो मैं बाद में बकरम के साथ अटैच करूँगी। तो देखिए इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके और इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। बैक पार्ट को मैंने जॉइंट साइड की तरफ रखा है और प्रेस भी कर लिया है। आप देखिए फ्रेंड्स अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो बैक पार्ट की जो लंबाई है वो मैंने रखा है 15 इंच और फ्रंट पार्ट में हमें हाफ इंच बड़ा करके लेनी है। तो इसलिए फ्रंट पार्ट की जो लंबाई है वो मैं रख रही हूँ यहाँ पर 15.5 इंच। आपने बैक पार्ट में जो भी लंबाई लिया है आप फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो देखिए 15.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और अब हमें नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो आप बैक पार्ट की लंबाई लिया है और उसे फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। मैंने यहाँ पर देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। 15.5 इंच पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। और हम लेंगे जॉइंट साइड की तरफ।
आई हुक की हम पट्टी लगाएंगे, तो इसलिए देखिए जॉइंट साइड की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मैं यहाँ पर फ्रंट हुक बनाऊंगी, तो इसलिए देखिए फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप बैक हुक बनाना चाहते हैं तो आप बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर फ्रंट हुक बनाऊंगी, तो इसलिए मैं फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा हाफ इंच लिया है और हाफ इंच पे इस तरह से मार्क करके आप हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इसी तरह से देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम लेंगे शोल्डर। तो हमें देखिए शोल्डर हमें हाफ इंच छोड़कर ही शोल्डर लेनी है। तो हाफ इंच देखिए छोड़कर इस तरह से इंची टेप को माप लेंगे और शोल्डर हमने जो बैक पार्ट में लिया है 6 इंच, उसको ही हम लेंगे यहाँ पर 6 इंच और आर्म होल लेंगे हम 5.25 इंच। तो इस तरह से देखिए 6 इंच और 5.25 इंच पे इस तरह से हमें मार्क करके अब हम दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे इस तरह से। आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट जैसा मैंने पहले बताया था 38 को इस तरह से हम पकड़ेंगे और 38 को 4 से डिवाइड करेंगे। आप देखिए इंची टेप की मदद से हमें इस तरह से 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर आप 38 और 36 या तो फिर 40 साइज की बना रहे हैं या तो फिर 32, 34 जितने साइज के आप बना रहे हैं, तो आप इस तरह से देखिए इंची टेप को पकड़िएगा और इस तरह से देखिए 4 लेयर में इसको 4 फोल्ड करके जो भी आएगा उसे इस तरह से देखिए आप मार्क कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आपको इंची टेप को पकड़ना है। अगर आप 36 या तो फिर 46 के बन रहे हैं तो आप इंची टेप को 36, 34 साइज में ही पकड़िएगा और उसको 4 फोल्ड करके जो भी आएगा उसे माप लीजिएगा, मार्क कीजिएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा मार्जिन के लिए। अब हम लेंगे देखिए फ्रेंड्स कमर। तो कमर है मेरा 34 इंच। 34 को ही हम इस तरह से पकड़ के अब हम इस तरह से मार्क करेंगे, तो 8.5 इंच और 1 इंच हमने जो बैक पार्ट में लिया है उससे हम इस तरह से मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब हम देखिए इस दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 1 इंच पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है और इस तरह से देखिए 1 इंच पे मार्क करके अब हम अच्छी तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से देखिए आर्म होल की गोलाई मैंने दे दिया है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंसेस कट के काट करेंगे, तो इसलिए हमें देखिए फ्रंट पार्ट में हमें कपड़े को बनाना है। तो मैंने चेस्ट की तरफ रखा है 1 इंच और नीचे के कमर की तरफ मैंने रखा है 2 इंच। तो अगर आप 36, 38 या 40 साइज के बना रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ 2 इंच बढ़ाइए कपड़े को। अगर आप 30 और 32 या तो फिर 34 साइज के बना रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ 1.5 इंच भी रख सकते हो या तो फिर 2 इंच भी ले सकते हो। तो अब हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। उसके बाद हम प्रिंसेस कट के शेप में इसे ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब हम ऊपर की जो विड्थ है वो रखेंगे हम 2.5 इंच। अगर आप ज़्यादा डीप पहनते हैं तो अगर ब्रॉड रखना चाहते हैं तो आप 3 इंच लीजिए और नीचे की तरफ मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। अगर आप डीप पहनना चाहते हैं तो आप 7 या तो फिर 7.5 इंच लीजिए। हाफ इंच मेरा सिलाई के लिए चला जाएगा, तो इसलिए 7 इंच पे और ऊपर की तरफ हाफ इंच चला जाएगा, तो गले का जो लंबाई है वो तैयार होगा 6.5 इंच पे। इसलिए मैंने 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और आप चाहे तो आप ज़्यादा डीप और ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो हाफ इंच बड़ा करके आप लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैं राउंड शेप दे दिया है। आप चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी डिजाइन दे सकते हैं गले में। आप यहाँ पर पान के शेप भी दे सकते हैं। तो अब हम ऊपर से नीचे की तरफ टक्स पॉइंट लेंगे। तो टक्स पॉइंट ले रही हूँ मैं यहाँ पर 10.5 इंच। और अगर आप छोटे हाइट वाले लड़की के बना रहे हैं तो आप टक्स पॉइंट 9.5 या तो फिर 10 इंच लीजिए। अब हम यहाँ से इसकी विड्थ रखेंगे 4 इंच। और अगर आप 36, 38 या 40 साइज की बना रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी विड्थ 4 इंच ही लीजिए। अगर आप 32 और 34 साइज की बना रहे हैं तो यहाँ से इसकी विड्थ रखिए 3.5 इंच।
और नीचे की तरफ देखिए हम इसकी विड्थ लेंगे 3.5 इंच, यहाँ से इसकी विड्थ 3.5 इंच रखेंगे। और अगर आप 36, 38 और 34 साइज के बना रहे हैं तो नीचे से उसकी विड्थ 4 इंच, सॉरी 3.5 इंच लीजिए। अगर आप 40 साइज के बना रहे हैं तो 4 इंच लीजिए नीचे की तरफ विड्थ। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम नीचे की तरफ दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके। अब यहाँ से इसके विड्थ रखेंगे 2 इंच। 2 इंच पे हमें मार्क करना है। जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उस 2 इंच को हमें यहाँ पे निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ हम रखेंगे 1.5 इंच, तो 1.5 इंच के ऊपर की तरफ हमें रखनी है। और अब हमें देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल से यहाँ से हमें डॉट डॉट करके निशान लगाना है राउंड शेप करके। तो पहले हमें डॉट डॉट करके ही निशान लगाने हैं, उसके बाद इसको अच्छे से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप देके इसके अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। और अब हम देखिए प्रिंसेस कट की शेप देंगे नीचे की तरफ। तो इस तरह से देखिए हमें अच्छी तरह से प्रिंसेस कट की शेप देनी है। आप देखिए, अब हमने जो बैक पार्ट में 15 इंच लिया है और फ्रंट पार्ट में 15.5 इंच लिया है, इसलिए हमें देखिए कॉर्नर में एक हाफ इंच हम एक निशान लगाएंगे और उसके बाद इसको तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम कटिंग करेंगे स्लिप की। तो स्लिप को कटिंग करने के लिए पहले हमें देखिए अस्तर को इस तरह से रखनी है। और अस्तर को मैंने प्रेस करके रखा है, 4 लेयर में इसको मैंने रखा है। और अब हम देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो इसका जो लंबाई है, फिटिंग लंबाई है, वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 10.5 इंच। और 10.5 इंच पे हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है मार्क करके। आपका जितना भी लंबाई है स्लिप का उसे लीजिए और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हम नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। आप भी 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए मार्जिन के लिए। और अब हम देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्लिप की गोलाई जो है, स्लिप की गोलाई को हम सॉरी जो हम बैक पार्ट की गोलाई है उसे हम अच्छी तरह से माप लेंगे। पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे एक मार्क करेंगे, एक निशान लगाएंगे। उसके बाद अब हम देखिए बैक पार्ट की जो गोलाई है उसे हम अच्छी तरह से माप लेंगे। तो हाफ इंच सिलाई के लिए जाएगा, इसलिए हाफ इंच को हमने छोड़कर इस तरह से मापनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इस तरह से तिरछा करके इसको निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 सूता कम 8 इंच ले रही हूँ और 2 सूता कम 8 इंच। और यहाँ पर 3 इंच पे मैं एक निशान लगा के इसको निशान लगा दिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो आपका जितना भी बैक पार्ट की गोलाई है आप उसे माप कर इसे स्लिप पे इस तरह से मार्क कीजिएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा मार्जिन के लिए। और ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच रखिए। अब हम मोहरी लेंगे। तो मोहरी है मेरा 10.5 इंच। 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.2 इंच। इस तरह से देखिए 5.2 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करनी है। और ऊपर की तरफ भी हम सेम इसी तरह से मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप देखिए ऊपर की तरफ जो हमने 200 तक हम 8 इंच पे मार्क किया है उसे इस तरह से देखिए इंची टिप को रखेंगे और इसको सेंटर में निकालेंगे और एक निशान लगाएंगे। और ऊपर की तरफ हम हाफ इंच लेंगे और हाफ इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से हमें स्लिप की डिजाइन बनानी है। और अब हम इसी तरह से देखिए इन दोनों निशानों का सेंटर निकालेंगे और यहाँ से देखिए एक मार्क करेंगे और ऊपर नीचे की तरफ हमें इस तरह से घुमाव देते हुए स्लिप को नीचे फ्रंट पार्ट की जो स्लिप है उसको इस तरह से हम कट करेंगे। अब हम इसको अच्छे से कट कर लेते हैं।
दोनों स्लीव को मैंने कटिंग कर लिया है। और अब हम देखिए फ्रंट का जो स्लीव है उसे हम 1-1 इंच करके इस तरह से निशान लगाएंगे। और अब हम देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट की जो अस्तर है, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसकी कटिंग कर लिया है, बैक पार्ट, स्लीव और फ्रंट पार्ट की। तो अगर आप, और स्टिचिंग की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, और आपको कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और स्टिचिंग की वीडियो भी जरूर देखना, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको स्टिच करना बताऊंगी।